हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें बेटा दिया हुआ है राइट डाउन दी रेसिप्रोकल ऑफ, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 5/8, और इसका एक दूसरा पार्ट मैं ले लेता हूँ, डेट इज़ मैंने ले लिया डी पार्ट, और ये हो जाएगा 12 3/5। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं तो बेटा रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था क्या होता है, रिवर्स उल्टा होता है ऑफ ए पार्ट। तो ये है 5/8, तो इसका जो रेसिप्रोकल आ जाएगा डेट इज 8/5 आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। और जब डी पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 3/5 है, जिसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 12 × 5 + 3/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63/5। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 63/5 इज इक्वल टू 5/63। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? ये इसके आंसर हैं। सो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में कह रहा है बेटा सिंप्लीफाई करना है, जिसमें मैंने 3 पार्ट ले लिए, ए पार्ट, सी पार्ट और आई पार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का जब ए पार्ट करते हैं, ए पार्ट देखो हमें दिया हुआ है 4/7 डिवाइडेड बाय 9/40। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा 4/7 को आप सेम लिखोगे, डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जब डिवाइड का उल्टा आपने मल्टीप्लाई लिखा तो डिवाइड के बाद जो नंबर आएगा वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 14/9। अब आप इसको देखो, ये 7 1 जा 7, ये 7 2 जा 14, कट गए आपस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 4/1 मल्टीप्लाई विथ 2/9। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आमने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 4 × 2 1 × 9। तो आपका जो ए पार्ट आएगा वो आ जाएगा 8/9। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, दैट इज ए पार्ट। अब जब हम इसका सी पार्ट करेंगे तो 8/9 को डिवाइड करना है 16 से, तो मैंने क्या किया, 8/9 डिवाइड का रेसिप्रोकेट लिखा मल्टीप्लाई। और क्योंकि आपको पता है 16 का मतलब क्या है, 16/1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो 16/1। तो जब मैंने डिवाइड का उल्टा किया तो डिवाइड के बाद आने वाला नंबर भी उल्टा हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8 × 1 डिवाइडेड बाई 9 × 16। अब मैं इसको काट देता हूँ, देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, 1 × 1 9 × 2। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर आया इसका 1/18, ये मेरा सी पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद जब मैं आई पार्ट लेता हूँ, आई पार्ट में मेरे को दिया हुआ है 15 3/7 को डिवाइड करना है मुझे 123/49 से। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। तो 15 की मल्टीप्लाई 7 में की और उसमें 3 को ऐड किया, डिनोमिनेटर मेरा 7 आ गया। यहाँ पे अभी डिवाइड ही रखते हैं, है ना। तो 14 की मल्टीप्लाई 1 में करी और उसमें 23 को जोड़ दिया और डिनोमिनेटर आ गया 49। तो ये हो गया 15 7 जा 105 + 3/7 डिवाइडेड बाई 49 + 23/49। और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 1087 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 9 9 3 12 3 4 2 6 72/49। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया है, तो यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 108/7 डिवाइड का रेसिप्रोकेट मल्टीप्लाई, और उसके बाद डिवाइड का उल्टा किया तो उसके बाद आने वाला नंबर भी उल्टा 49/72। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ठीक है, एंड अगर आप देखें तो ये भी कट जाएगा, 12 9 जा 108 एंड 12 6 जा 72। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो आ रहा है ये आ रहा है 9 × 7
1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब इसको दोबारा से देखिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे मेरा ये क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि 21/2, जिसको आप 10 1/2 भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा आई पार्ट का सेकंड क्वेश्चन का। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, जिसमें हमें करना है डिवाइड। तो मेरा क्वेश्चन है 11/25 बाई 1 3/5। तो यहाँ बाई का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो यानी कि अगर मैं इसको जब सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11/24 को डिवाइड करना है 1 3/5 से। तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, 11/24 को डिवाइड करना है, इसको मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 3 8/5। अब मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके बाद ये वाला नंबर भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास आएगा 55 अपॉन में 8 4 जा 32, कैरी किया 3, 8 2 जा 16 और 3 192। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन। ओके, ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं एफ पार्ट, 63/2 1/4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 63 बाई की जगह पर डिवाइड, और इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4 2 जा 8 और 1 9/4। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल रेसिप्रोकेट द डिवाइड साइन। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये इसको आपने रेसिप्रोकेट किया तो उसके बाद वाला नंबर भी रेसिप्रोकेट होगा 4/9। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 7/4, दैट इज 28, एंड दिस इज योर आंसर। So our next question is question number 4, and it is saying that a rope of length 13.5 meter has been divided into 9 pieces of the same length. इसका मतलब एक रोप है जो कि 13.5 मीटर लंबी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है सेम लेंथ में, और सेम लेंथ के हमने कर दिए 9 टुकड़े, यानी कि उसको 9 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया है। आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, हर पीस की लेंथ कितनी है। तो बेटा इसको देखो कैसे करोगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप इज 13.5 मीटर, जिसको हम 27.5 मीटर भी बोल सकते हैं। क्यों, 213 26 प्लस 127 अपॉन में 20। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है rope has divided into 9 equal pieces. So अब हम इसमें क्या करेंगे, अब टोटल लेंथ ऑफ द रोप, एंड सो द डिवाइडेड इक्वल पीसेस आर कितने हैं, 9। नाउ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज, देखो बेटा टोटल था हमारा 27/2 और इक्वल पीस हो गए 9। अब मैं इसमें एक सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास टोटल है 20 रुपये, और मेरे को ये 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। मेरे पास 20 रुपये और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है, तो मैं कितने कितने रुपए दूंगा, सबको 5-5 रुपये दूंगा। कैसे निकाला कि मैंने 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि मैंने अपने टोटल को अपने उन नंबर से डिवाइड कर दिया जिसमें वो बराबर बटने हैं। तो इसी तरीके से इस सवाल में करेंगे कि मेरा टोटल है 27/2, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 9 से, क्योंकि मुझे 9 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 27/2 अपॉन 9, 27/2 डिवाइडेड बाई 9, जिसको मैं फर्दर कर सकता हूँ 27/2 डिवाइड का रेसिप्रोकेट मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/9। अब देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये आ गया मेरे पास 3/2, जिसको मैं 1/2 भी कर सकता हूँ। हैंस रोप वुड बी 1.5 meter of each piece,
तो 9 टुकड़ों की सबकी पीस जो लेंथ होगी वो होगी 1.5 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज 49.5 kg। हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। अगेन सेम क्वेश्चन है कि 18 बॉक्स हैं, सब में बराबर बराबर का वजन है, टोटल जो वजन है वो 49.5 kg है। आपको बताना है हर बॉक्स में कितना होगा। सो नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टोटल वेट 49.5 kg, जिसको आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 98.5, सॉरी 99.5 है ना, +1 99.5 kg। ओके, नाउ number of boxes is given as 18 and they are equally weighted, so weight in each box क्या करेंगे, टोटल को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस से। तो टोटल है हमारा ये और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 18। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड का रेसिप्रोकेट किया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/18। अब आप देखो तो यहाँ पर ये 99/2 मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ 9 से, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 11 टाइम्स जाएगा, ये भी कट जाएगा 9 से, 9 2 जा 18, तो ये आ गया मेरे पास 11/4, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 4 2, ठीक है, 4 2 जा 8 और 11/, तो यानी कि हर बॉक्स का जो वजन आएगा वो कितना आएगा, 3/4 kg। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि बाई सेलिंग बनानास एट द रेट ऑफ ₹3 पर डजन, अगर मैं एक दर्जन केले 3 रुपये 3/4 में बेचता हूँ तो एक आदमी टोटल 210 रुपये कमाता है। हाउ मैनी डजन बनानास डज ही सेल्स, तो कितने बनाना को बेचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो टोटल अर्निंग हमारी कितनी है, ₹210, कॉस्ट ऑफ 1 डजन कितने हैं, ₹3 सो टोटल डजन बनाना सोल्ड, कितने बनाना सोल्ड किए, हम क्या करेंगे 210 को डिवाइड कर देंगे 3/4 से, ये आ जाएगा हमारा 210 को डिवाइड किया 4 3 जा 12 और 3 15/4, और जब इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4/15। अगर आप इसको देखो तो ये जाएगा क्या, 15 को देखो, 15 बन जा 15, कैरी किया कितना 6 हो जाएगा ना, 21 में से 15 जाएंगे 6 बचेगा, और 15 4 जा 60, तो हमारे पास ये आ गया 14 × 4, डैट मीन्स 14 4 जा 56 dozens of bananas he has to sow। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिया बॉट 8.5 kg राइस ₹4 दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg। तो 8.5 किलो चावल खरीदने में प्रिया को इतने रुपए खर्च करने पड़े, तो अगर वो सिर्फ 1 किलो चावल खरीदेगी तो वो कितने के पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ राइस हम लिखते हैं ₹148 3/4, एंड टोटल राइस बॉट कितने उसने खरीदे हैं 8.5 kg। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, तो 1 kg राइस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, देखो जितने उसने चावल खरीदे और उन चावलों के लिए जितना उसने पैसा दिया, इनको डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए मैंने 4 टॉफ़ी खरीदी और इस 4 टॉफ़ी के लिए मेरे को 12 रुपये खर्च करने पड़ गए, तो इसका मतलब मेरी एक टॉफ़ी कितने की आएगी, मैं 12 को यानी कि टोटल कॉस्ट को जो मेरे को खर्च करनी पड़ी डिवाइड कर दूंगा अपनी टॉफ़ी से, जितनी भी टॉफ़ी मैंने खरीदी, तो मेरी टोटल कॉस्ट है 12 और मैंने टॉफ़ी खरीदी थी 4, तो इसका मतलब 12 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया
12 इज डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा जो एक टॉफ़ी का कॉस्ट आएगा वो 3 रुपये आएगा। द सेम वे मेरे टोटल कॉस्ट ऑफ राइस है 148, 3/4। मैंने राइस खरीदे 8.5 kg। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉस्ट को डिवाइड कर देता हूँ क्वांटिटी से। कॉस्ट है मेरी 148, 3/4 को डिवाइड करता हूँ, क्वांटिटी है 8 1/2 से। इसको सिंप्लीफाई करते तो 148 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे इसको मैं डिवाइड को रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। तो या चलो अभी इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 17/2। सवाल हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए 148 4 8 जा 32, कैरी किया 3, 4 4 जा 16 और 3 19, कैरी किया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, और इसमें हमने 3 को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे अब इसका डिवाइड का रेसिप्रोकेट क्या, मल्टीप्लाई, तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/70। फर्दर इनको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 595 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2/70। अब 2 से तो 4 गया, और यहाँ पे देखो 17 की टेबल से जाएगा, 17 3 जा 51, कैरी किया 8 85, चला जाएगा 17 3 जा 51, 59 में से 51 गए तो हमारे पास बचेंगे 8, 85 हो गया, और 17 5 जा 85। ये आप लोग डिवाइड करके देखना, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35/2 दैट कम्स टू 17.5, ठीक है। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट फॉर द 1 kg ऑफ राइस। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज 17.5। यहाँ पे रुपीज़ का सेंटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट contributed rupees 61.5. The total contribution was rupees 676.5. How many students were there in the group? एक बच्चों का ग्रुप है, उसने प्लान किया कि भाई हम पिकनिक में जाएंगे, और हर किसी ने 61.5 रुपीज़ जमा की। तो लास्ट में जब कंट्रीब्यूशन निकला टोटल, वो निकला 676.5। कह रहा है टोटल कितने बच्चों ने पैसे दिए। सीधी सी बात है, मैंने बोला कि भाई हम पिकनिक पे जाएंगे, तो हर बच्चे ने बोला कि ठीक है सर चलते हैं पिकनिक पे, और हर बच्चे ने 50-50 रुपये जमा किए। अब टोटल मेरे पास आ गए, मान लो कितने, 3,500 रुपये। तो मैंने बोला कि बताओ कितने बच्चों ने पैसे जमा किए। तो आप कैसे निकालोगे, 3,500 को 50 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही तो करोगे। तो आपके पास कितने बच्चे आएंगे, 70। तो डैट मीन्स 70 स्टूडेंट्स ने 50 रुपीज़ ईच दिए होंगे, तब कहीं जाके वो 3,500 रुपये हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल कलेक्टेड अमाउंट को डिवाइड कर दिया इंडिविजुअल अमाउंट से। तो यहाँ पर यही है कि टोटल कलेक्टेड अमाउंट ये रही, इसको डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल अमाउंट से जो कि हर बच्चे ने दी है। तो देखिए टोटल कलेक्शन ₹676.5। Each student contributed ₹61.5. So the number of students क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन is divided by individual contribution। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 676.5 को डिवाइड करेंगे 61.5। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा 676 की मल्टीप्लाई 2 में, उसमें +1 किया और डिवाइडेड बाई 2,
61 की मल्टीप्लाई 2 में उसमें 1 ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको देखिए 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और एक 15, 2 6 जा 12 एंड 1 13 प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 यानी कि 122 प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर दो 1353 अपॉन 2। डिवाइड को मैंने रेसिप्रोकेट किया तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे ये टोटल आ जाएगा 123 का। तो 2 से तो बेटा 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1353 अपॉन में 123। तो अब देखिए क्या ये कट रहा है, देखो नीचे वाला नंबर तो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। क्या ऊपर वाला कट रहा है, तो 3 से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या वो कट रहा है। तो देखिए 13, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया बचा 1, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। या तो आप ऐसे चेक कर लो, या इसका एक और तरीका है कि आप इन सभी डिजिट को जोड़ दो, 1 3 5 3, इन सबको जोड़ो। देखो 1 और 3 हो गया 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 3 हो गया 12। तो जब इन सब डिजिट का टोटल हमारा कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 की टेबल में आता हो, जैसे कि इन सब का टोटल आया 12 तो ये 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डैट मीन्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो काट देते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 451 अपॉन में 41। नाउ 41 इज द प्राइम नंबर। तो हम देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे कि मल्टीप्लाई होके सीधा 451 आ जाए। तो आई डोंट थिंक कि कोई होगा, तो इसको हम सीधा सॉल्व भी कर देते हैं फिर। तो अगर आप देखेंगे 41 जा 41 1 जा 41 कैरी किया, ये 11 टाइम्स चला जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे 451 को अगर बेटा आप 41 से काटोगे ना तो 11 टाइम्स चला जाएगा। देखो 41 जा 41 1 जा 41, 45 में से 41 जाएगा तो बचेगा 4, 4 इधर आ गया तो यहाँ पे 1 है, तो अगेन ये 41 होगा, 41 1 जा 1। तो हैंस तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगे, 11। ठीक है, एंड दिस वुड बी योर आंसर।